हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों अभी हम इस वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 5 एहतिमाल और चैप्टर नंबर 6 शुमारियात, इन दोनों का पूरा रिवीजन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ करने वाले हैं। तो बच्चों वीडियो को एंड तक जरूर देखना, कल पेपर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगी, सारा कुछ समझा के दूंगी। चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं दोनों भी। और चैप्टर नंबर 5 पे तो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा होते हैं और इसमें से 6-7 मार्क्स का तो आपके पेपर में आ ही जाता है। सब कुछ समझा के दूंगी, बहुत ईजी है, करना है आपको। तो चलो, लाइव सेशन भी मैंने लिया था, उसमें थोड़ा समझाया था। इस वीडियो में पूरा चैप्टर नंबर 5 और 6 आपको समझा दूंगी। और मैंने बच्चों सॉरी बोला था आपको, ये 3 बजे वीडियो अपलोड करूंगी, लेकिन कुछ जो है घर में कुछ रिलेटिव्स आ गए थे तो उसकी वजह से लेट हुआ मुझे वीडियो बनाने के लिए, तो उसके लिए सॉरी बच्चों। लेकिन अभी अपलोड किया है तो इसको अच्छे से कर लेना है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 एहतिमाल में से आपको ये बेसिक चीज़ें समझनी है। तो यहाँ पे बेसिक चीज़ें अब क्या हैं देखो हमारी। सबसे पहले एक सिक्का उछालना है। एक सिक्का उछाला गया तो नमूने वसत होता है H, T, ये आपको मालूम होना चाहिए। फिर N कितना होगा 2। 2 सिक्के उछाले गए तो नमूने वसत क्या होता है HH, HT, TH और TT। N बराबर कितना होता है 4। फिर 3 सिक्के उछाले गए तो ये याद करना है HHH, HHT, HTH और यहाँ पे THH। इसका उल्टा यहाँ पे करना है। देखो THH था HTT करेंगे, HTH था THT करेंगे, HHT था TTH करेंगे, HHH था TTT करेंगे। समझ गए? NF कितना निकलेगा इसको गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। NF बराबर 8। उसके बाद एक पासा फेंका गया। एक पासा मतलब जो आप सांप सीढ़ी के अंदर खेलते हो ना, उसमें रहता है ना, उसको पासा बोलते हैं। तो S बराबर उसमें 6 तक नंबर होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6। NF कितना होगा 6। अब उसके बाद देखो 2 पासे फेंके गए, मतलब कि ऐसे 2। तो यहाँ पे मैंने बताया था आपको, इसी तरीके का और एक लिखना है। और एक का 1 के साथ, एक का 2 के साथ, एक का 3 के साथ, एक का 4 के साथ, एक का 5 के साथ। फिर 2 1 2 3 2, फिर 2 का 1 के साथ, 2 का मतलब ऐसे मैंने और एक लिख के बताया था ना कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखना है। ये 2 टाइम लिख के 1,1 1,2 1,3 ऐसे 6 तक लिखना है। फिर 2,1 2,2 2,3 ऐसे 6 तक। फिर 3,1 3,2 3,3 ऐसे पूरा लिख के लेना है आपको। कितना होगा टोटल? ये नंबर 36 होते हैं काउंट करने के बाद। मतलब ऐसा एक ब्रैकेट में गए, एक कंसिडर करेंगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसा। तो NF कितना निकलता है टोटल? हमारा 36 निकलता है। फिर उसके बाद देखो 1 से 25 अदाद लिखे हुए कार्ड के यहाँ पे जो है कार्ड, हमें इसमें से एक कार्ड निकालना है। तो 1 से 25 तक क्या अदाद लिख देंगे, 1 2 3 4 डॉट 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 25 तक पूरे नंबर लिख देंगे। NF कितना होगा 25। अब उसके बाद देखो, आपको यहाँ पे पूछा गया मुनासिब तरीके से ताश की गड्डी में कुल पत्ते 52 होते हैं। तो यहाँ पे ईंट के पत्ते होते हैं, बादशाह के पत्ते होते हैं, गुलाम के पत्ते होते हैं। तो 52 पत्ते के अंदर 4 सेट होते हैं। तो 4 सेट, एक सेट के अंदर 13 पत्ते होंगे। ऐसे 4 सेट होते हैं, तो चारों सेट मिला के 52 पत्ते हो जाते हैं। इतना ही याद रखना है। अब चलो मश्क शुरू करेंगे। देखो बच्चों, मश्क 5.1 में यहाँ पे झील के तजुर्बात में से हर एक के मुतालिक कितने इम्कानात है, इम्कानात निकालने। विनीता को महाराष्ट्र में यहाँ पे झील के काबिल मुकामात की मालूमात है। इसमें से एक मुकाम पर महीने के यहाँ पे तातील करती है। तो यहाँ पे मुकामात दिए गए, अजंता 1, महाबलेश्वर 2, लोनार झील 3, यहाँ पे ताड़ोबा, यहाँ पे चिड़ियाघर 4, यहाँ पे आम्बोली 5, रायगढ़ 6, माथेरान 7 और आनंदन 8। तो यहाँ पे विनीता के पास कुल मुकामात कितने हैं 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे नंबर लिखेंगे। NF बराबर कितना 8, या फिर सिर्फ NF बराबर 8 भी लिखेंगे तो चलेगा। अब उसके बाद एक हफ्ते के दिनों को बेतरतीब तजुर्बे के तरीके से मुंतखब करना है। हफ्ते में कितने दिन होते हैं 7 दिन। तो NF बराबर कितना लिखेंगे 7। उसके बाद ताश की गड्डी से एक पत्ता बेतरतीब तजुर्बे से निकाला गया है। तो ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं बच्चों? 52 पत्ते होते हैं ना। तो इसीलिए NF बराबर कितना लिखेंगे 52 लिखेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे देखो, हर कार्ड पर एक अदद इस तरह 10 से 20 तक अदद लिखे हुए हैं। 10 से 20 तक लिखना है। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 कितने नंबर हुए टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो NF बराबर कितना आएगा यहाँ पे 11। समझ गए? सिंपल है ना। फिर चलो 5.2 पे चलते हैं। 5.2 में से देखो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट ही है सारे क्वेश्चंस यहाँ पे।
कैसे करना है बता रही हूँ, सिंपल सिंपल से ट्रिक है। देखो यहाँ पे देखो, झील में से हर एक तजुर्बात के लिए नमूने वसत एस और इसके लिए नमूने नुकात की तादाद एन ऑफ एस लिखिए। एस और एन ऑफ एस निकालना है। पहला क्वेश्चन है, बेक वक्त एक पासा उछालना और एक सिक्का फेंकना। एक पासा और एक सिक्का एक ही वक्त फेंका गया है। यहाँ पे एक सिक्का मतलब क्या, H, एक पासा मतलब क्या, 1 2 3 4 5 6। बेक वक्त दोनों ही टाइम फेंका गया। तो देखो इसको कैसे करेंगे, H,1, H,2, H,3, H,4, H,5 ऐसे 6 तक लिखेंगे। वैसे ही T,1, T,2, T,3, T,4 ऐसे 6 तक लिखेंगे। टोटल गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो एन ऑफ एस बराबर कितना होगा, 12। ये हमारा यस है और ये एन ऑफ एस है। क्वेश्चन में यही निकालने के लिए बोला गया, यस और एन ऑफ एस। दूसरा, 5,3,2 इन हिंदसों से हिंदसों को दोहराए बगैर दो हिंदसी आदत बनाना है। हिंदसों को दोहराए बगैर तो कैसे बनेंगे, 53, फिर ये 52, फिर इधर देखो और क्या बनेगा, दोहराना नहीं है, मतलब 55 33 ऐसे दोहराना नहीं है। पहले देखो ऐसे बनाएंगे, 53 और 52 ये 2 नंबर बने। उसके बाद 35 और 32 ये बना। अब उसके बाद 25 और क्या बनेगा, यहाँ पे 25 और 23 बना क्या। तो ये यस है, ये क्या है, यस है। ये यस इज इक्वल टू, ये कुछ नहीं है, यस इज इक्वल टू ये है 1 2 3 4 5 6। एन ऑफ एस कितना निकला, 6। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 रंगों की फिरकी पर तीर घुमाने पर वो किस रंग पर ठहरती है, इसका मुशाहिदा कीजिए। अब यहाँ पे एक फिरकी दी गई है, रंग की किस रंग पे ठहरेगी हमें पता नहीं है। तो यहाँ पे जो भी रंग दिख रहे हैं इसको एक ब्रैकेट में लिखना है, ये आपका यस रहेगा। और एन ऑफ एस कितना आएगा, 6 1 2 3 4 5 6। अब उसके बाद देखो यहाँ पे 2019 के मार्च के महीने में 5 के ज़र्फ में आने वाले, 5 के ज़र्फ में यानी कि 5 के पहाड़े में आने वाले नंबर ढूंढना है। एक आपको डायग्राम दी गई है, यहाँ पे देखो ये आपको दिया गया है 5 के पहाड़े में आने वाले नंबर, ये आपको सर्कल करके नहीं दे गए, आपको करना है। तो ये एक है 5 के पहाड़े में, ये एक है, फिर 10, ये 15 एक है यहाँ पे, फिर ये 20 है, ये 25 है और ये 30 है। तो यहाँ पे 5 के पहाड़े में आने वाले आदत कौन से हैं, 5 10 15 20 25 30। तो कौन से दिन आते हैं वो भी पूछा है। हाँ बच्चों, दिनों के नाम लिखने हैं आपको यहाँ पे। तो कौन कौन से दिन में आते हैं, देखो 5 कौन से दिन में आता है, मंगल के दिन, ट्यूसडे। फिर 10 कौन से दिन आता है, यहाँ पे देखो शनिचर के दिन, तो सॉरी संडे है ना, ये संडे है। तो यहाँ पे आपको दिनों के नाम लिखने हैं, जो जो दिन के दिन जो जो दिन आते हैं ना, ये तारीख पर वो दिनों के नाम आपको यहाँ पे लिखने हैं। और लिख के कितने होंगे फिर, एन ऑफ एस बराबर 6। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे 2 लड़के B1 B2 और 2 लड़कियाँ G1 G2 और इन दोनों में की यहाँ पे एक जो है कमेटी बनाना है। तो इनके लिए नमूने वसत लिखने के लिए दर्ज झील अमली काम पूरा कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले यहाँ पे बोला गया 2 लड़कों की कमेटी, 2 लड़के मतलब कौन आएगा, B1 B2। 2 लड़कियों की कमेटी मतलब क्या आएगा, G1 G2। एक लड़का और एक लड़की की कमेटी, तो एक लड़का एक लड़की मतलब B1 G1 B1 G2 लिखा। फिर B2 G1 और B2 G2 ये यहीं पे आएगा। और यहाँ पे नमूने वसत मतलब ये चारों और ये दोनों सबको मिला के यहाँ लिखना। देखो ये पहले हम लिखेंगे B1 B2 G1 G2, एक ब्रैकेट, ये एक ब्रैकेट, ये एक ब्रैकेट, ये वाला एक ब्रैकेट में, ये वाला एक ब्रैकेट में, ये वाला और ये वाला, सारा लिख देंगे। नमूने वसत क्या होगा, ये हमारा होगा। तो एन ऑफ एस बराबर यहाँ पे कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6, कितना आएगा 6। समझ में आ गया। चलो ये हमारा यहाँ पे 5.2 खत्म हो गया। अब आना है 5.3 पे। तो यहाँ पे आपको क्या बोला गया, मंदरज झील तजुर्बात में नमूने वसत एस के अरकान की तादाद और इसी तरह वक्वा ABC की सूरत में लिखे, जैसे हमने पीछे किया वैसे ही। यहाँ पे कंडीशंस हैं, लेकिन देखो एक पासा फेंका गया, इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। एक पासा फेंका गया, तो एक पासा फेंका गया बोला है और यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए गए, तो कंडीशन के हिसाब से चलना है। पहला क्या बोला है, एक पासा फेंका गया, तो एक पासा मतलब जो सांप सीढ़ी में आप खेलते हो वो उसको बोलते हैं। तो 1 2 कितने नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। एन ऑफ एस कितना रहेगा, 6। ये सॉल्व हो गया हमारा। अब ए ऐसा वक्वा है जिसमें ऊपरी रुख पर आने वाला आदत जुफ्त हो। आपको समझ में आना चाहिए, जुफ्त आदत मतलब 2 4 6 8 10 12 14 ऐसे नंबर। तो इसमें से ढूंढो ऐसे नंबर कौन है। मैंने यहाँ पे सिर्फ ए ऐसे डाला है, लेकिन आपको पेपर में पूरा लिखना है, ये सारा लिखना है। ए ऐसा वक्वा है जिसमें ऊपरी रुख पर आने वाला आदत जुफ्त है, फिर इसको सॉल्व करना है। तो ए बराबर क्या आएगा, जुफ्त आदत इसमें से कौन है, 2 4 और 6। तो 2 4 और 6, एन ऑफ ए कितना आया, 3। फिर सेकंड कंडीशन में क्या बोला है, बी ऐसा वक्वा है जिसमें ऊपरी रुख पर आने वाला आदत ताक हो। ताक आदत मतलब 1 3 5 7 ऐसे।
तो यहाँ पे अब इसमें कौन आएगा, 1, 3 और 5। एन ऑफ बी बराबर कितना आया, 3। फिर यहाँ पे तीसरा सी में क्या बोला है, सी ऐसा वक्र है जिसमें ऊपरी रुख पर आने वाला अदद मुफर्रद हो। ताक अदद और मुफर्रद अदद थोड़ा बहुत वैसे होते हैं, बच्चों उसमें कंफ्यूज होते हैं, लेकिन याद रखो ताक अदद 1 से स्टार्ट होते हैं, मुफर्रद अदद 2 से स्टार्ट होते हैं। तो मुफर्रद अदद 2, 3, 5 आएंगे। तो एन ऑफ सी बराबर कितना हुआ, 3। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 5 एक ही वक्त में फेंके गए और यहाँ पे ये क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो पहले हम जो क्वेश्चन पहले 2 5 फेंकते हैं, फिर 2 5 फेंकने के बाद पहले एहतिमाल क्या आता है, मतलब इम्कानात क्या है वो देखते हैं। तो 2 5 फेंकने के बाद देखो यहाँ पे एस बराबर, ये 2 5 फेंके समझो मैंने, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 1,1 1,2 ऐसे 6 तक लिखना है। फिर 2,1 2,2 2,3 6 तक लिखना है। 3,1 3,2 3,3 ऐसे 6 तक लिखना है। ऐसा सारा लिख के लेना है। फिर यहाँ पे आपका एन ऑफ एस बराबर कितना निकलेगा, 36। अब पहली कंडीशन पढ़ती हूँ, देखो मैं क्या है क्वेश्चन में पीछे। देखो हमें जो क्वेश्चन दिया गया है ना, उस क्वेश्चन में क्या बोला है, ऊपरी रुख पर आने वाला अदद 6 के ज़र्फ में हो। मतलब अगर 2 नंबर की हम जमा करेंगे, ये 2 नंबर की जमा करेंगे तो 6 के पहाड़े में आने वाले नंबर होने चाहिए। तो देखो यहाँ पे पहली लाइन में ये 5,1 है, तो इसको लिखेंगे हम, सॉरी 1,5 को 1,5 लिखा। दूसरी लाइन में क्या है, देखो 6 के पहाड़े में आने वाले, 6 भी चलता है 12 भी चलता है। फिर यहाँ पे 4, ये 2,4। फिर तीसरी लाइन में कौन है, 3,3, 6 होता है दोनों को मिलाएंगे तो। चौथी लाइन में 4,2 दोनों को मिलाएंगे तो 6 होता है। फिर उसके बाद देखो पांचवी लाइन में 5,1 दोनों को मिलाएंगे तो 6 होगा, और इस लाइन में 6,6 दोनों को मिलाएंगे तो 12 होगा। 6 के पहाड़े में आता है ना 12, तो चलता है। तो एन ऑफ एस बराबर कितना मिला हमें, यहाँ पे एन ऑफ ए बराबर कितना मिला, 6 मिला। अब दूसरे क्वेश्चन में दूसरी कंडीशन क्या दी गई पढ़ती हूँ। दूसरी कंडीशन में क्या दिया गया है, अगर ये दोनों नंबर की हम जमा करेंगे तो कम से कम 10 हो। तो इसमें आपको ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिसकी जमा करने पर 10 हो। 1 और 1 मिलाएंगे तो 10 तो नहीं होगा। ऊपर की लाइन में लास्ट देखते हैं, 6 में 1 मिला है 7 होगा। ऊपर की लाइन में ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। यहाँ पे 6 में 2 मिला है तो कितना होगा, 8 होगा। इसमें भी कोई नंबर नहीं है। 6 में 3 मिला है तो कितना होगा, 6 7 8 होगा। इसमें भी कोई नंबर नहीं है। लेकिन यहाँ है देखो 6 में 4 मिला है तो 10 होगा क्या, तो हम पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4,6। कम से कम 10 हो, 10 से ज़्यादा चलेगा लेकिन 10 से छोटा नहीं होना चाहिए। कम से कम 10 मतलब 10 या फिर 10 से बड़ा। फिर ये एक लिया हमने, फिर उसके बाद ये वाला तो नहीं आएगा। 5 में 5 मिला है तो 10 होगा। ये वाला एक लिखा क्या मैंने यहाँ पे, 5,5। फिर इसके अंदर 6,5 मतलब 11 होगा, तो ये भी चलेगा। 6,5 भी चलेगा, सॉरी 5,6 भी चलेगा। यहाँ पे लिखा है 5,6। फिर उसके बाद इसमें से देखो कौन सा आएगा, 6,4 10 होगा, ये भी लिखा है। और 6,6 मतलब टोटल यहाँ पे एन ऑफ बी बराबर कितना निकला, 6। और लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, सी ऐसा वक्र है जिसमें ऊपरी रुख पर वैसे ही आयदाद हो, एक जैसे मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ऐसे नंबर हैं। तो एन ऑफ सी बराबर कितना हुआ, 6। समझ गए इसको, इतना ही सॉल्व करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में देखो 3 सिक्के बेक वक्त उछाले गए। 3 सिक्के मतलब अब देखो यहाँ पे ये आपको लिखना है HHH HHT HTH, याद करके रखो, THH HHT और THT TTH और TTT। तो देखो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 3 सिक्के बेक वक्त उछाले गए, मतलब HHH HHT THT, फिर THH HTT THT TTH और TTT। तो अब क्वेश्चन में एन ऑफ एस बराबर तो हमारा 8 निकला। अब क्वेश्चन में कंडीशन देखते हैं। ए ऐसा वक्र है जिसमें कम अज कम 2 चित हासिल हो, कम से कम 2 यच होने चाहिए। 2 से ज़्यादा रहेंगे तो भी चलेगा। तो देखो ये एक है HHH, चित मतलब H, फिर ये एक है, फिर ये एक है, ये एक है THH। उसके बाद देखो यहाँ से है क्या, कम से कम कितने बोला है, 2 बोला है, तो यहाँ से सिर्फ एक ही है। तो एन ऑफ ए बराबर कितना आया, 4 आया। फिर उसके बाद दूसरी कंडीशन, बी ऐसा वक्र, यहाँ पे क्या बोला गया, बी ऐसा वक्र है जिसके अंदर क्या चाहिए, एक भी चित न हो। तो चित न हो मतलब कौन है इसमें, सिर्फ TTT। तो ये एन ऑफ बी बराबर 1। फिर यहाँ पे देखो सी में क्या बोला गया, पीछे क्वेश्चन है, सी ऐसा वक्र है जिसमें दूसरे नंबर पर H हो। तो दूसरे नंबर पर जिसमें H है वो ढूंढो और लिखो, एन ऑफ सी बराबर आपको 4 मिल जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो 0, 1, 2, 3, 4 हिंदसों की मदद से किसी भी हिंदसे को दोहराए बगैर 2 हिंदसी अदद बनाया गया है। तो पहले 2 हिंदसी अदद बनाना है आपको, जैसे कि
एक में 0 लगाया तो 10 बन जाएगा, एक के साथ 2 लगाया तो 12, 10, 12, 13, 14, 15। फिर उसके बाद क्या बनेगा 20, 20, 21, 22 नहीं लेंगे हाँ आप, क्योंकि रिपीट होता है नंबर, 22 को छोड़ देंगे, 23, 24, 25। फिर क्या बनेगा 30, 31, 32, 33 नहीं लेंगे, 34, 35। फिर 40, 41, 42, 43, 44 नहीं लेंगे, डायरेक्ट 45 लेंगे। फिर 50, 51, 52, 53, 54, 55 नहीं लेंगे। वैसे हमने यहाँ पे नंबर बना के लिए क्या बोला है कंडीशन में कि हिंदसों की मदद से नंबर बनाने हैं 2 हिंदसे, लेकिन दोहराना नहीं है, रिपीट। तो यहाँ पे एन ऑफ एस बराबर हमारा टोटल कितना निकला 25। तो कंडीशन क्या है, ए ऐसा वक्र है जिसमें हासिल होने वाला अदद जुफ्त हो। जुफ्त मतलब 2, 4, 6, 8, 10। तो यहाँ पे 10 से है, अभी 2, 4, 6 तो नहीं है, 10 से 10, 12, 14, फिर 16 तो नहीं है, 20, 22 भी नहीं है, 24, 30, जो जो इसमें जुफ्त अदद दिखते हैं मतलब 2 से पूरा तकसीम होते हैं वैसे नंबर को ढूंढना है। फिर एन ऑफ ए कितना निकलेगा आपका 13। कंडीशन नंबर 2 में क्या बोला गया है, बी ऐसा वक्र है जिसमें हासिल होने वाला अदद 3 से तकसीम पजीर हो। 3 से पूरा पूरा तकसीम जाने वाला नंबर इसमें 12 से शुरू होता है, 12, 15, 21, 24, 30। ये तो पहाड़े में आते हैं पता होगा, लेकिन ये भी आगे के आते हैं 42, 45, यहाँ पे 42, 45 और क्या है देखो यहाँ पे 51, 54 ये आते हैं, यानी कि 3 से पूरा पूरा तकसीम होना चाहिए उसको। फिर उसके बाद सी क्या बोला गया, सी ऐसा वक्र है जिसमें हासिल होने वाला अदद 5 से बड़ा हो। 5 से बड़ा इसमें अब नंबर कौन सा है, सॉरी 50 से बड़ा हो। 50 से बड़े नंबर 51, 52, 53, 54 तक हैं, तो इसको लिखेंगे एन ऑफ सी बराबर 4। समझ में आ गया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वाला देखो, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3 मर्द और 2 ख्वातीन है, इनके जरिए 2 रुकनी माहौलियाती कमेटी बनाना है। कितना आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, 3 मर्द और 2 ख्वातीन, आप खुद लेना है। 3 मर्द यानी M1, M2, M3, 2 ख्वातीन मतलब W1, W2, इसको जुड़ा के बनाना है। पहले देखो ये एक कमेटी है इनकी और ये एक कमेटी है इनकी। पहला M1, W1, M1, W2, फिर M2, W1, M2, W2, M3, W1, M3, W2, ऐसे यहाँ पे सब जुड़ा के बनाना है। फिर ये सारा अगर आप जुड़ा लोगे ना तो देखो M1, W1, M2, W2, फिर उसके बाद M2, W1, M2, W2, M3, W1, M3, W2, ऐसे यहाँ पे जुड़ा के फिर उसके बाद W1, W2 को भी लेना है, M1, M2 को लेना है। कैसे देखो पहले से बताती हूँ, ऐसे भी लेंगे आप M1, M2, ठीक है, M1, M3 ले लिया। फिर उसके बाद M1, अब यहाँ पे ये होगा। उसके बाद देखो M1, W1, M1, W2, M2, W1, M2, W2, M3, W1, M3, W2, फिर W1, W2, ऐसे सारे लेना है आपको नंबर जुड़ा के। तो ये सारे लेटर्स को, तो एन ऑफ एस कितना निकलेगा आपका 10। फिर उसके बाद यहाँ पे ए कंडीशन में क्या बोला है, ए ऐसा वक्र है कि कमेटी में कम से कम एक खातून हो। इसमें से आपको ऐसे अल्फ़ाबेट्स ढूंढने, मतलब जिसमें कम से कम एक तो W दिखे, एक से ज़्यादा होगा तो चलेगा। तो यहाँ पे M1, W1, M1, W2, इसमें से ढूंढ के आपको लिखना है कि जिसमें एक तो W हो, एक से ज़्यादा W होंगे तो चलेगा। तो एन ऑफ ए कितना आएगा यहाँ पे 7। वैसे दूसरी कंडीशन में आपको क्या बोला गया, बी ऐसा वक्र है कि कमेटी में एक मर्द और एक खातून हो, मतलब ऐसे इसमें से अल्फ़ाबेट ढूंढने, M भी हो W भी हो, ऐसी कमेटी ढूंढ के लिखनी है आपको। तो एन ऑफ बी 6 निकलेगा, प्रैक्टिस करके देखो एक बार। और उसके बाद सी ऐसा वक्र बोला है जिसमें एक भी खातून न हो, मतलब जिसमें सिर्फ M हो। तो M वाले कौन कौन है, M1, M2, M2, M3, M1, M3, तो ये लिख के एन ऑफ सी बराबर 3 लिखना है। इतना ही करना है, 3 में के 3 मार्क्स मिल जाएंगे। और एक क्वेश्चन इसमें से रहेगा फिक्स इसी टाइप का, मतलब कि ये 5.3 में का, बेक वक्त एक सिक्का उछाला गया और एक पासा फेंका गया। अब बेक वक्त एक ही टाइम में एक सिक्का और एक पासा फेंका गया, तो आपको ये निकालना है। ए ऐसा वक्र है जिसमें चित्त और ताकत हासिल हो। पहले कंडीशन देखो, बेक वक्त एक सिक्का उछाला H, T, एन ऑफ एस बराबर 2, एक पासा फेंका गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, एन ऑफ एस बराबर 6। अब दोनों को मिलाना है हमें। कैसे करना है, H, 1, H, 2, H, 3, H, 4, H, 5, H, 6। फिर कंडीशन बनानी है ना, T, 1, T, 2, T, 3, ऐसे 6 तक लेना है। तो टोटल एन ऑफ एस बराबर 12 निकलेगा। फिर ए में क्या बोला है, चित हो, चित मतलब यच, चित हो और अदद कौन से हो, ताक हो। तो ताक अदद 1, 3, 5 है, तो 1, 3, 5 के साथ H जिसमें भी दिख रहा है वो हमें लिखना है। फिर दूसरी कंडीशन में क्या बोला है, दूसरी कंडीशन पढ़ती हूँ, देखो मैं यहाँ पे
वक्वा ऐसा है जिसमें यच या टी के साथ जुफ्त हो, यच भी चलता है टी भी चलता है लेकिन जुफ्त अदद हो, मतलब 2 4 6, तो ऐसे नंबर इसमें से आपको लिखना है। और तीसरी कंडीशन में क्या बोला है कि वक्वा जिसमें पासे पर 7 से बढ़ा दे दो, 7 से बढ़ा तो कोई नंबर है ही नहीं इसमें, तो सी बराबर यहाँ पे खाली 0 आएगा, तो ऐसे 0 लिखना है, एन ऑफ सी बराबर 0। समझ में आ गया। अब एहतिमाल निकालना है आपको। नेक्स्ट देखो, रियाजी के ज़ुबान में ऐसे मुमकिना मुतवक्का वक्वा के इम्कानात को जाहिर करने वाले आदत को एहतिमाल कहते हैं। तो एहतिमाल निकालना है हमें अगले 5.4 के अंदर। तो एहतिमाल निकालने के लिए फॉर्मूला है एन ऑफ ए बटे एन ऑफ एस। चलो एक एग्जाम्पल उसका समझाती हूँ। यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैं समझा रही हूँ। एक वक्त 2 सिक्के उछाले गए, दर्जजिल वक्कों का एहतिमाल मालूम कीजिए। पिछले क्वेश्चन में नमूने वसत था, यहाँ पे एहतिमाल बोला गया है। तो एहतिमाल मालूम करने के लिए हमें करना क्या है, देखो कम अज कम एक चित हासिल हो बोला है यहाँ पे, तो और कम एक भी चित हासिल न हो। कंडीशन पहले बनाने, बेक वक्त 2 सिक्के उछाले गए। 2 सिक्के मतलब क्या आएगा, एच कॉमा टी लेकर बनाएंगे हम, एच 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 टी टी एच, मतलब एच 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 टी टी एच और टी टी बना लिया। एन ऑफ एस बराबर 4। कंडीशन पे चलेंगे, कम अज कम एक चित हासिल हो, मतलब कम से कम एक तो यच होना चाहिए। तो एक तो यच होने वाला ये एक है, ये एक है और ये एक है, कम से कम बोला है। एक से ज़्यादा यच रहेंगे तो चलेगा। तो एन ऑफ ए कितना निकला, 3। एहतिमाल निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है, पी ऑफ ए बराबर एन ऑफ ए बटे एन ऑफ एस का। तो एन ऑफ ए कितना है हमारा 3 और एन ऑफ एस कितना है 4, 3 बटे 4। वैसे ही दूसरी कंडीशन में क्या बोला है, एक भी चित न हो, तो बी बराबर टी 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 आएगा। तो एन ऑफ बी बराबर 1। बी के लिए क्या फॉर्मूला लेंगे, एन ऑफ बी बटे एन ऑफ एस। तो बी की कीमत 1, एस की कीमत ऊपर कितनी निकले 4। अब यहाँ पे देखो 2 पासे बेक वक्त फेंके गए, मंदरजिल वक्कों का एहतिमाल मालूम कीजिए। तो पहले सबसे पहले पासे फेंकने के लिए हमें बनाना है, ये पासा मैंने आपको बताया ना पीछे, पासे फेंकने के लिए ऐसा सब कुछ बना के लेके एन ऑफ एस बराबर 36 लिखना पड़ता है। कंडीशन 1 क्या बोलेगी, ऊपरी रुखों के अदाद का मजमुआ कम से कम 10 है, जैसे पीछे हमने किया था। अगर 2 नंबर की जमा करेंगे तो कम से कम 10 आनी चाहिए। ऐसे कौन से नंबर हैं, देखो इसमें यहाँ से स्टार्ट हुए थे ना हमारे, 1, ये 1 2, ये 1 3 और ये 1 4, ये 1 5 और ये 1 6। तो इन्हीं नंबर को हम लिखेंगे। देखो ये सारे नंबर लिखे हमने यहाँ पे, जिनकी ये जमा कम से कम 10 हो, 10 से ज़्यादा होगी तो चलेगा। एन ऑफ ए 6 निकला, तो कैसे निकालेंगे, एन ऑफ ए बटे एन ऑफ एस। ये एन ऑफ ए की कीमत 6 निकली है, एन ऑफ एस पीछे हमारा कितना है 36 है ना टोटल, तो 6 के 6 6 6 36, 1 बटे 6 जवाब आया। दूसरी कंडीशन क्या है, ऊपरी रुखों के अदद का मजमुआ 33 है। 33 होने वाला अदद उसमें एक भी नहीं है जमा के, तो इसलिए खाली आता है। बी ऐसे 0 लिखेंगे। बी का यहाँ पे एन ऑफ बी बराबर एन ऑफ बी बट्टा एन ऑफ एस फॉर्मूला लेंगे। एन ऑफ बी की कीमत 0 है, यहाँ पे नीचे 36 है। अगर देखो ऊपर 0 होगा तो आंसर हमेशा 0। पहले पासे का अदद दूसरे पासे के अदद से बड़ा हो, मतलब उसमें ऐसे नंबर ढूंढने जिसमें ये पहला अदद ये दूसरे नंबर से बड़ा हो। पहला अदद यहाँ पे देखो 2 1 से बड़ा है, 3 1 से बड़ा है, 3 2 से बड़ा है, 4 1 से बड़ा है। तो ऐसे नंबर ढूंढने हैं पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा हो। ऐसे कितने यहाँ पे ब्रैकेट है वैसे ढूंढ के आपको लिखना है। तो टोटल यहाँ पे ऐसे निकलते हैं 15। तो 15 निकलने के बाद क्या आएगा, एन ऑफ सी बटे एन ऑफ एस। एन ऑफ सी की कीमत हमारी कितनी निकलेगी यहाँ पे 15 बटे कितना आएगा 36। तो 3 के पहाड़े में 3 5 15, 3 1 3 3 2 6 5 बटे 12 आंसर आएगा आपका। समझ गए। फिर उसके बाद ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो एक बॉक्स में 1 से 15 तक अदाद हैं, 15 कार्ड है। इस बॉक्स में बेतरतीब कार्ड निकाला गया, तो यहाँ पे एहतिमाल मालूम कीजिए। 1 से 15 तक नंबर लिखना है। एन ऑफ एस बराबर 15। जुफ्त आदद हो, जुफ्त आदद मतलब 2 4 6 ऐसे नंबर लिख के एन ऑफ एस बराबर 7 ऐसे नंबर निकलते हैं, तो ऐसे निकालना है। एन ऑफ ए बटे एन ऑफ एस 7 बटे 15 ऐसे ही है। तो ये आप सॉल्व करके देखो। उसके बाद ये वाला भी 2 3 5 7 9 हिंदसों का इस्तेमाल करके किसी भी हिंदसे को दोहरा बगैर 2 हिंद से आदत बने, जैसे मैंने पीछे क्वेश्चन समझाया था ना, वैसे इसको भी करना है। सिर्फ यहाँ पे एहतिमाल मालूम करना है, एक ऐड करना है इसमें, ये फॉर्मूला लेके इसको डिवाइड करके सॉल्व करना है, तकसीम करके। फिर ये पत्तों का एक इंपॉर्टेंट है। देखो 52 पत्तों की गड्डी को अच्छी तरह खलत मिलत करने के बाद इससे एक पत्ता निकाला गया। मंदरजिल वक्कों का एहतिमाल मालूम कीजिए।
यहाँ पे देखो एहतिमाल मालूम करने के लिए ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं, n ऑफ s बराबर 52 लिखेंगे। इक्का हासिल होता है, इक्का हासिल होने वाले पत्ते, फर्ज किया कि ए ऐसा वक्र है जिसमें इक्का हासिल होता है। ताश की गड्डी में कुल 4 सेट होते हैं, ईंट, पान, चिड़िया और हुक्म के। तो यहाँ पे n ऑफ a बराबर कितना आएगा, 4 सेट होते हैं, तो इक्का हासिल होने हर एक सेट के अंदर एक एक इक्के का पत्ता होता है, मतलब n ऑफ a कितना आएगा 4। पी ऑफ ए बराबर n ऑफ a बट्टे n ऑफ s जाब्ता लिखेंगे, a बट्टे कितना आएगा, s की कीमत यहाँ पे 52, 4 एक के 4 कट करेंगे ना हम इसको, देखो मैं यहाँ पे कट करके दिखाती हूँ, 4 एक के 4, यहाँ पे 4 एक के 4, एक बचेगा, 4 तिया 12, 1 बट्टे 13 जवाब आएगा। वैसे हुक्म का पत्ता हासिल हो, हुक्म के पत्तों का टोटल एक सेट होता है, तो हुक्म के पत्ते टोटल यहाँ पे 13 होते हैं। तो n ऑफ b बराबर n ऑफ b बटे n ऑफ s कितना आएगा, 13 बटे 52, 13 एक के 13, 13 चौक 52, समझ गए। और ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे एक पासे के 6 रुख हैं, तो ये 6 रुख यहाँ पे देखो a b c d e ऐसे दिया गया है, तो पासा एक मरतबा फेंका जाए तो दर्जिल वक्रों का एहतिमाल मालूम कीजिए। तो 6 रुख है मतलब n ऑफ s बराबर 6 हासिल होगा। फिर ऊपरी रुख पर a हासिल होता है, तो a हासिल होने वाले यहाँ पे कितने नंबर हैं, यहाँ पे a मिलने वाला हमारे जो है 1 और 2 है, तो 2 बट्टे 6 करेंगे, तो जवाब कितना आएगा, 2 एक के 2, 2 तिया 6, ऐसे है इसका। फिर ये भी यहाँ पे ऊपरी रुख पर d हासिल होता है, d हासिल होने वाला एक ही है वहाँ पे, तो n ऑफ b बराबर n ऑफ b बटे n ऑफ s 1 बटे 6 ऐसे। फिर ये चक्री का देखो ऐसे भी आया है, थोड़ा अलग है ये वाला चक्री का, मैं यहाँ पे सॉल्यूशन दिखा रही हूँ, तो आप यहाँ पे सॉल्व करके लो, जैसे मैंने वो चक्री का समझा था उसी टाइप से। अब सारा तो समझा दिया, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे नहीं बताऊँगी, यहाँ पे मेरी सिग्नेचर है, ये मैंने बच्चों को सॉल्व कराया था, तो उन्हीं की एक मैंने सॉल्व कराया था, तो यहाँ पे है मेरी सिग्नेचर, यहाँ पे नहीं बताऊँगी, बाद में बताऊंगी फेस रिवील पे, तो अभी ये नहीं बताऊंगी मैं यहाँ पे सिग्नेचर, तो इसलिए मैंने यहाँ पे छुपाया इसको। तो चलो अभी नेक्स्ट 6th चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अभी देखो चैप्टर नंबर 6 शुमारियात। शुमारियात में आपको यहाँ पे पहले 6.1 में 3 तरीके हैं, रास्त तरीका, मफरूज़ा मियानिया का तरीका और गुरेज मरहले का तरीका, तीनों मेथड समझाऊंगी, ध्यान से देखना है। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, झील में 10वीं जमात के 50 तुलबा के लिए यहाँ पे रोज़ाना मुताले के लिए तकवीज़ किए गए घंटे और तुलबा की तादाद दी गई है, और इसकी मदद से तुलबा के मुताले के दिए हुए वक्त का मियानिया रास्त तरीके से मालूम करना है। रास्त तरीका मैं आपको सिखा रही हूँ, देखो रास्त तरीका। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, तो आपको यहाँ पे करना क्या है, इस तरीके से रास्त तरीका बोला तो 4 कॉलम आएंगे, एक जमात का, एक वस्त जमात का, एक FI का, एक FI ज़रबा XI का, याद रखना है। रास्त तरीके में 4 कॉलम आते हैं। तो जमात यहाँ पे दी गई है 0 से 2, 2 से 4, ये यहाँ पे लिख के लेना है, जो जमात दी जाती है सब यहाँ पे लिख के लेना है। वस्त जमात कैसे निकालेंगे, तो 0 और 2 दोनों के बीच में कितने का गैप है, 2 का गैप है, 2 का आधा कितना हुआ 1, 2 और 4, सॉरी ऐसे नहीं करेंगे, 0 और 2 को मिलाएंगे तो कितना होगा, 2 होगा, 2 का आधा कितना 1, 4 और 2 को मिलाएंगे तो कितना होगा, मतलब यहाँ से समझाती हूँ, 4 और 2 को मिलाएंगे तो कितना होगा 6, 6 का आधा कितना 3, 6 और 4 को मिलाएंगे तो कितना 10, 10 का आधा कितना 5, ऐसे वस्त जमात आपको निकालना है। फिर FI तो यहाँ पे दिया हुआ है, यही FI होता है, और FI इंटू XI मतलब इन दोनों का ज़र्ब करना होता है। 7 एक के 7, 18, 3 ज़रब 18 मतलब 54, 5 ज़रब 12 मतलब 60, फिर उसके बाद 10 ज़रब 7 मतलब यहाँ पे 70, और ये 9 ज़रब 3 मतलब 27। फिर ये सब की जमा करके यहाँ पे लिखना है 218। फिर उसके बाद एक जाब्ता है रास्त तरीके का, x बराबर FI XI बट्टे FI, समझ रहे हो ना, इस तरीके से जाब्ता है FI XI बट्टे FI। तो यहाँ पे FI XI की कीमत कितनी निकली है हमारी 218, और ये FI की कीमत कितनी है यहाँ पे देखो 50, दोनों को तकसीम करो तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। रास्ते तरीका समझ में आ गया। 4 कॉलम आते हैं, कौन कौन से, जमात का, वस्त जमात का, FI और FI ज़रबा XI का। वस्त जमात मतलब क्या करना है, जो जमात दी जाती है उसकी जमा करके आधा करना है। रास्ते तरीका समझ गए। अब जो है मफरूज़ा में आने का तरीका देखते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है और मफरूज़ा में आने के तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ये बॉक्स आपको दिया गया है 300 से 400, 400 से 500, सेम जैसे पीछे किया वैसे मफरूज़ा में आने के तरीके में एक कॉलम ऐड होता है। पहले देखो जमात, जमात के बाद XI का, XI के बाद यहाँ पे DI का, और फिर FI और FI DI। याद रखना है, ये कॉलम याद रखने के सिवाय आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं है, याद रखना है। मफरूज़ा में आने के तरीके में पहले जमात लिखते हैं, फिर XI, फिर XI माइनस A, FI और FI DI। अब पहले यहाँ पे जमात लिखेंगे, क्या है यहाँ पे जमात,
300 से 400, 400 से 500 ये सब लिखेंगे। फिर अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे XI मतलब वस्त जमात, जैसे पीछे हमने लिखा वही वस्त जमात, XI मतलब कि वस्त जमात होती है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेकेंड कॉलम में 400 और 300 की जमा करेंगे, कितना हुआ 700, 700 का आधा 350, 500 और 400 की जमा करेंगे, कितना हुआ 900, 900 का आधा कितना 450, ऐसे ये निकालेंगे। अब एक कॉलम यहाँ पे बढ़ता है, XI माइनस A का फॉर्मूला लेना है। तो यहाँ पे देखो हमारी वस्त जमात माइनस कितना करेंगे 550। अब आप बोले कि 550 कहाँ से आया, तो समझाती हूँ। देखो ये देखो आपने जो है पूरा कॉलम यहाँ पे ये जमात 500 से 600, 600 700, 700 से 800 दी हुई थी, आधा कॉलम इधर आ गया है। तो इधर साइड हम देखेंगे तो 2 नंबर हमने देखे 350 और 450, फिर उसके आगे के यहाँ है 550, 650, 750। तो ऊपर से 2 नंबर छोड़ना है, नीचे से 2 नंबर छोड़ना है। जो सेंटर में का नंबर होता है ना, तो वो हमारा A होता है, तो उसी को हमने A ले लिया है। तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, मतलब इधर 2 नंबर थे और वो वाले वहाँ पे टोटल 5 नंबर हैं समझो लाइन से, तो ऊपर के 2 नंबर नीचे के 2 नंबर छोड़ना है, बीच में का नंबर A होगा। तो अब क्या करेंगे, ये मालूम करने के लिए कॉलम 350 नफी 550, क्योंकि A हमारा 550 है। जवाब क्या आया, नफी 200, क्योंकि बड़े नंबर के साथ नफी है। और ये FI यहाँ पे 80 दिया गया है, और FIDI मतलब क्या करना है 200 ज़रबा 80, जो जवाब आएगा वो। फिर यहाँ पे क्या करेंगे 450 नफी 550 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 450 है और A तो हमारा 550 फिक्स रहेगा। तो दोनों को माइनस करने के बाद यहाँ पे आंसर -100 आया, तो -100 ज़रबा 110 करेंगे, ये आंसर मिलेगा। तो वैसे यहाँ पे आगे का कॉलम यहाँ है उसके, तो ये देखो A माना ना हमने क्योंकि बीच में का था। तो ये सारा वैसे सॉल्व करेंगे, फिर इनकी सबकी इस कॉलम की जमा करेंगे, तो ये 420 निकलेगा FI की कीमत, और यहाँ पे FIDI का जमा करेंगे तो नफ़ी 12, यहाँ पे 12,000 निकलेगा। तो फिर ये ज़ाब्ता लिखेंगे, इसमें D मालूम करना होता है। मफरूज़ा में आने के तरीके में यहाँ पे D बार बराबर ज़ाब्ता क्या है FIDI बटे FI। तो यहाँ पे देखो क्या करना है, FIDI की कीमत निकली है 12,000 और FI की कीमत निकली है 420। तो दोनों की तकसीम करेंगे तो आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा कितना, आई थिंक यहाँ पे 28, ये है देखो 28.57, ये आंसर मिलेगा। तो फिर आपको क्या करना है, ये वाला ज़ाब्ता लेना है, x बार बराबर A जमा D। A की कीमत 550 है, ये D की कीमत हमने निकाली 28.57। तो दोनों की यहाँ पे नफ़ी है, तो जमा नफ़ी नफ़ी होगा, दोनों को नफ़ी करना, ये आपका जवाब निकल जाएगा। एक बार प्रैक्टिस करके सॉल्व करके देख लो। फिर मफरूज़ा में आने का तरीका तो हो गया, अब एक लास्ट मेथड बाकी है। अब ये वाला देखो गुरेज मरहले का तरीका। तो गुरेज मरहले के तरीके में भी इस तरीके से बॉक्स दिया जाता है आपको, यहाँ पे जमात, फिर वस्त जमात, क्या क्या है तरीका देखो। पहले आपको रास्त तरीके में 4 कॉलम थी, फिर मफरूज़ा में आने के तरीके में जो है 5 कॉलम हो गए, गुरेज तरीके में 6, एक एक ऐड होते जा रहा है। जमात का तो है, वस्त जमात का तो है, पीछे हमने ये DI कैसे निकालना है देखा, इसमें UI का कॉलम बढ़ेगा, फिर ये FI और FI ज़रबा UI। अब क्या करना है, जमात लिखिए आपने, कैसे लिखना है मैंने अभी बताया, जमात यहाँ पे दी जाती है, वस्त जमात दोनों की जमा करके उसका आधा करना है, निकल जाएगा। अब यहाँ पे ये DI कैसे निकालना है मैंने बताया ना आपको। A को देखो यहाँ पे ऊपर से 2 नंबर छोड़ेंगे, नीचे से 2 नंबर छोड़ेंगे, ये हमारा A होगा। फिर यहाँ पे DI बराबर DI निकालने के लिए क्या करते हैं हम, XI नफ़ी A। XI मतलब कि क्या, अब आप कन्फ्यूज़ हो रहे हो ना, XI मतलब कि क्या होगा, तो आपको मैंने बताया हुआ था ना बच्चों, XI मतलब क्या, यही पे तो है हमारा 250 नफ़ी कितना करेंगे 1250। तो यहाँ पे ये देखो XI में से A को माइनस करना है, तो यहाँ पे ये XI में से इसको माइनस करेंगे, मतलब कि 250 नफ़ी कितना करेंगे 1250। तो कितना बचा हमारा यहाँ पे 1000 आया, -1000। वैसे ही 12, ये 750 में से 1250 को नफ़ी करेंगे तो नफ़ी 500 आएगा, 1250 में से 1250 गए 0 आएगा। फिर XI मतलब 1750 में से 1250 नफ़ी करेंगे तो 500 आएगा। तो ऐसे हमें ये निकालना है। अब UI निकालना है। UI का ज़ाब्ता क्या है, UI बराबर DI बटे G है। अब आप क्या बोलोगे कि अभी UI का कैसे करेंगे, अब यहाँ पे G है, G किसको लेंगे, G किसको लेंगे, तो देखो यहाँ पे जो हमारा ये A होता है ना, इसके नीचे वाला जो नंबर होता है तो इसको हम क्या मानते हैं G। तो A के नीचे वाले नंबर को क्या लेंगे हम G। तो यहाँ पे देखो अब ये G 500 है हमारा, तो UI बराबर DI बटे G ज़ाब्ते में कीमत भरेंगे। आप चाहे तो ये रफ वर्क साइड में करके यहाँ पे डायरेक्ट नंबर भरो चलेगा। UI बराबर 1000, मतलब इसको अभी सॉल्व करना है, नफ़ी 1000 बटे कितना करेंगे 500।
आंसर निकलेगा नफ़ी 2। फिर यहाँ पे सेकंड का मालूम करने के लिए क्या करेंगे, नफ़ी 500 बटे कितना करेंगे 500, 500 एक के 500 नफ़ी 1 होगा। फिर 500 को 500, यहाँ पे तो क्या ये 0 है तो 0 ही रहेगा। फिर यहाँ पे निकालने के लिए 500 बटे 500 करेंगे, 1 निकलेगा, ऐसे निकालना है। ताद्दुद एफ आई तो यहाँ पे ये सब दिया गया है, लिख के लेना है। और एफ आई ज़रब यू आई मतलब क्या करना है, ये यहाँ पे आपका एफ आई है और यू आई क्या है, ये है, तो नफ़ी 2 ज़रब 35 करना है, 70 निकलेगा। यहाँ पे नफ़ी 1 ज़रब 28 करना है, तो नफ़ी 28 निकलेगा। इस तरीके से निकालना है, इन सब के एडिशन करनी है, इन सब के एडिशन करना है। उसके बाद ये वाला ज़ाब्ता लेना है, यू बराबर एफ आई यू आई बटे एफ आई। एफ आई यू आई की कीमत निकली है नफ़ी 63, एफ आई की कीमत है 120, दोनों की तकसीम करेंगे तो ये जवाब निकलेगा। फिर इसमें ज़ाब्ता भरना है, एक्स बार बराबर ए जमा यू बार जी, तो ए की कीमत भरो, यू की कीमत भरो, जी की कीमत भरो, सबको यहाँ पे सॉल्व करोगे तो ये फाइनल आंसर निकलेगा। समझ गए? 3 में से एक टाइप का क्वेश्चन आता है तो करो अच्छे से, तीनों की प्रैक्टिस करके जाओ। अभी नेक्स्ट चलो आगे क्वेश्चन पे। अब देखो 6.2 में आपको यहाँ पे वस्तानिया मालूम करने का है, तो वस्तानिया मालूम करने के लिए ज़ाब्ता, ये क्वेश्चन 100% इस टाइप का रहेगा। तो वस्तानिया मालूम करने के लिए एक ज़ाब्ता है, यल जमा एन बटे सी नफ़ी सी एफ बटे एफ ज़रब 6। अब देखो एल मतलब वस्तानिया जमात की निचली हद होती है, एच मतलब वस्तानिया जमात का तूले जमात होता है, और यहाँ पे सी एफ मतलब वस्तानिया जमात से कब्ल की जमात होती है। कुछ टेंशन मतलब आगे क्वेश्चन में समझा देती हूँ। चलो क्वेश्चन पे चलते हैं डायरेक्ट। देखो बहुत सिंपल है, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है और इसमें बोला है कि वस्तानिया मालूम करो, तो लास्ट में यहाँ पे होता है वस्तानिया मालूम करो। ये क्वेश्चन है आपका। वस्तानिया मालूम करने के लिए 3 ही कॉलम बनाने होते हैं, एक जमात का, एक एफ आई का और एक इज्तमाई ताद्दुद का। अब जमात तो यहाँ पे दी गई है 8 से 10, 10 से 12, और ये एफ आई भी यहाँ पे दिया गया है, 150, ये 500, ये सब दिया गया है, लिख के लेना। इज्तमाई ताद्दुद मालूम करने के लिए आपको करना क्या है, देखो यहाँ पे इज्तमाई ताद्दुद। अब इसमें से हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा नंबर अब कौन है इसके अंदर, एफ आई के अंदर सबसे बड़ा नंबर कौन है, 500 है। तो अब इज्तमाई ताद्दुद मालूम करने के लिए बच्चों पहले क्या करते हैं, ये कॉलम बता के यहाँ पे सब एक्सप्लेन करती हूँ। इज्तमाई ताद्दुद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो 150 को है वैसे रखेंगे। अब ये 650 कैसे आया, 150 में कितना ऐड करेंगे 500, तो 650 आ जाएगा, क्रॉस ऐड करते जाना है। समझ रहे हो ना, 150 को पहले है वैसे लिखना है। 150 में 600, यहाँ पे 500 ऐड किया 650, 650 में 300 ऐड किया 950, 950 में 50 ऐड किया 1000। समझ गए? ये कॉलम कैसे निकालना है, वस्तानिया निकालते वक्त ये मेथड याद रखो। ये है वैसे सामने ही लिखना है, इसमें ये मिलाना है, यहाँ पे लिखना है, इसमें ये मिलाना है, यहाँ पे लिखना है, इसमें ये मिला के यहाँ पे लिखना है, और 950 में 50 मिला है, 1000 है, यहाँ पे लिखा। समझ गए यहाँ तक? अब क्या करना है, देखो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन है, यहाँ पे दिखना है। सबसे बड़ा कौन है, 500 है, तो 500 को हम मानेंगे एफ। फिर इस कॉलम में एफ के ऊपर जो है ना, इस कॉलम में ये माना हमने एफ, इससे ऊपर वाला नंबर सी एफ होता है, इस कॉलम का, इस कॉलम का नहीं, इस कॉलम का। याद रखो ये ट्रिक्स, ये के ऊपर वाला नंबर क्या होता है, सी एफ होता है। तो ये एफ आएगा, ये सी एफ आएगा। ये क्यों ले रहे हैं मैं बताती हूँ आगे आपको, ये एफ और सी एफ। अब चलो, और ये जो हमने अंडरलाइन किया ना, जो सबसे बड़ा है, तो 10 से 12 ये वस्तानिया जमात की हद है। अब ज़ाब्ता लिखेंगे हम। ज़ाब्ता क्या है, देखो पहले हमें वस्तानिया मालूम करने के लिए ये वाला n बटे 2 मालूम करना होता है। n बटे 2 बराबर, क्यों, ये एफ आई को सब हम टोटल करेंगे तो यहाँ पे कितना निकलेगा इसका, 1000। तो यहाँ पे n बटे 2 मतलब 1000 बटे 2 करेंगे, 500 नहीं भी करेंगे तो आगे ज़ाब्ते में तो लिखना ही पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे देखो 500 से यहाँ पे ज़ायद इज्तमाई ताद्दुद 650, इसलिए यहाँ पे नज़ीरी जमात क्या है, 10 से 12 वस्तानिया जमात है। तो 10 से 12 वस्तानिया जमात कैसे लिए हमने समझा ना आपको। तो यहाँ पे इसमें भी देखो, यहाँ पे इसमें देखो, ये सबसे बड़ा इजी, सबसे बड़ा कौन है यहाँ पे, 650 है। तो 650 के इधर साइड का कॉलम जो है वो एफ होता है, और यहाँ पे इधर जो है वो क्या होता है, सी एफ होता है। समझ रहे हो ना आप, सिंपल है। देखो सबसे बड़ा नंबर एफ आई में सबसे बड़ा नंबर 500 है, तो ये एफ रहेगा, और 500 के बाजू में का नंबर नहीं, उसके ऊपर का नंबर सी एफ रहेगा, और यहाँ पे जो आपने ये सिलेक्ट किया है ये आपकी जमात रहेगी। तो यहाँ पे आप ज़ाब्ता लिखना है। अब सब कीमतें पहले लिख के लेनी है। जमात हमने 10 से 12 तक की लिए, मतलब ये हमारी जमात है, जो बड़ा नंबर निकलता है वही हमने यहाँ पे जमात सिलेक्ट करेंगे। एफ के बाजू की हमारी जमात हम सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो
एल की कीमत हमारी कितनी होगी, जमात में यहाँ पे 10 है ना, स्टार्टिंग 10 से 12 है ना, तो ये यल हमारा कितना होगा 10। एफ कितना निकाले हमने 500, सी एफ कितना है 150 है, और एच बराबर 2 क्यों लिया हमने, 10 और 12 में कितने का फर्क है 2। समझ रहे हो ना वस्तानिया में क्या क्या करना है, फिर रिपीट कर रही हूँ। ये सबसे बड़ा नंबर ढूंढेंगे, एफ रहेगा, इसके बाजू वाला नहीं, उसके ऊपर का सी एफ रहेगा। ये जो हमने बड़ा नंबर लिया उसके बाजू की जमात हमारी मेन जमात होगी। तो इसमें जो 10 से 12 है उसमें यल की कीमत 10 रहेगी, और एफ की कीमत तो 500 ले ली हमने, सी एफ 150 है ऊपर देखा है बॉक्स में, और एच बराबर दोनों में का फ़र्क कितना है 10 और 12 में 2 का। ये ज़ाब्ता लिखना है, एल जमा एन बटे 2 नफी सी एफ बटे एफ। तो यहाँ पे एल की कीमत 10 है, यन बटे 2, यन बटे 2 मतलब हम अब यन की कीमत कैसे निकालेंगे, यन मतलब कि ये सबकी जो जमा किया होता है ना हमने, ये यन होता है। यन बटे 2 मतलब 1000 का, यन बटे 2 मतलब 1000 बटे 2 करेंगे 500। तो यन बटे 2 की जगह हम यहाँ पे कितना रख देंगे 500, नफी सी एफ की कीमत 150 और एफ की कीमत 500, ज़रब ज़ाब्ते में यहाँ पे एच है तो एच की कीमत 2 है। फिर देखो 10 का 10 रखेंगे, 500 में से 150 गए तो यहाँ पे कितने बचेंगे 350 बचेंगे। ये 500 का 500 ऐसे रखेंगे, ज़रब 2। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 10 जमा ये 350 को 50 से, यहाँ पे 350 को क्या करेंगे तकसीम करेंगे कितने से 500 से, 500 से तकसीम करेंगे 350 से, तो आपको क्या जवाब मिलता है। देखो यहाँ पे ये देखो ये मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखाती हूँ। 500 में से 150 गए तो कितने बचे 350 बटे एफ की कीमत जो है वो कितनी है यहाँ पे 500 है, और यहाँ पे ये ज़रब में यहाँ पे कितना है देखो ये 2 है ना बाहर एच की कीमत। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं देखो कट करेंगे इसको, ये 0 तो कट हुआ, यहाँ पे 35 है यहाँ पे 50 है, तो 5 के पहाड़े से कट करके देखते हैं, 5 ढाई 50 और ये 5 5 यहाँ पे 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारा ये देखो हमें जवाब मिल रहा है 7/10। तो 7/10 को हम फिर से जो है कट करेंगे, कट होता है क्या ये पूरा देखो कट होता है क्या, तो 2 के पहाड़े से तो नहीं कटता, 7/10 हमारा जवाब आता है। इसका जवाब आपको पॉइंट में मिलेगा, तो पॉइंट में जवाब निकालना है। ट्रिक बता देखो यहाँ पे 7/10 तक तो आपको जवाब मिल गया ना, तो यहाँ पे पहले हमारे इधर साइड में दिखा रही हूँ ये 10 था जमा, ये 10 को हमने रिमूव किया, तो यहाँ पे इसका पर 0 देके पॉइंट लगेगा, ज़रब 2। तो अब ये 2 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इन दोनों का जो है, तो हमारा आंसर कितना आएगा यहाँ पे 0.14 आएगा। तो ये 10 में हम जो है ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर कितना आएगा यहाँ पे 11.4। समझ गए इसको, बताती हूँ 10, ये 10 का 10 रहेगा प्लस ये 7 को अगर हम 2 से ज़रब करेंगे तो हमारा जवाब आता है 1.4। तो 10 में 1.4 मिला है तो हमारा आंसर 11.4 हुआ ना। तो ऐसे थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होता है, लेकिन जितना हो सके वहाँ तक करो, छोड़ो मत। देखो बच्चों एक एग्जाम्पल मफरूज़ा मियानी का तरीका हो गया, गुरेज का तरीका हो गया, और उसके बाद ये रास्ता तरीका भी हो गया, वस्तानिया निकालने का भी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कसीरिया मालूम करने का होता है। तो कसीरिया मालूम करने के लिए देखो क्या करेंगे, ये तो उससे भी सिंपल है। यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया है और बोला गया कसीरिया मालूम कीजिए, दिया गया है आपको। तो अब यहाँ पे आपको ये सारी कीमतें मालूम होनी चाहिए। कसीरिया निकालने के लिए ये बेसिक चीज़ें मालूम होनी चाहिए। कसीरिया निकालो बोला तो आपके दिमाग में आना चाहिए ये सारी चीज़ें हमें मालूम होना है। तो अब कैसे निकालेंगे ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पे देखो F1, F2, F0, L और H ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए। अब कैसे निकालते हैं, तो L मतलब जो है आपका होता है कसीरा जमात की निचली हद। फिर आप ठीक है चलो यहाँ पे कसीरा जमात आपको कैसे निकालना है समझाती हूँ। तो यहाँ पे देखो हम सबसे पहले इसमें ढूंढेंगे सबसे बड़ा नंबर कौन है बच्चों, इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है यहाँ पे 80 है। तो 80 को हम क्या मानेंगे, इसके अंदर F1 मानेंगे। क्या मानेंगे, F1 मानेंगे। मतलब कि जो सब में बड़ा नंबर होता है वो क्या होगा हमारा F1। इसमें देखेंगे सब में बड़ा F1 होगा। F1 के इधर साइड का जो नंबर होता है वो F0 होगा।
समझ गए। F1 कितना निकला 80। F1 के इधर साइड का नंबर हमारा कौन है, मतलब ये F0 इधर का, देखो इधर साइड का जो है वो इसको F0 लेंगे, इधर साइड का F2 लेंगे। समझ के लो क्वेश्चन को। इधर साइड का जो होता है आगे का जो होता है उसको F2 लेंगे, पीछे का जो होता है उसको F0 लेंगे, F0। तो सबसे बड़ा नंबर F1 हो गया, उसके पीछे का नंबर उसको क्या लेते हैं, पीछे का नंबर यहाँ पे क्या है 70 है ना, उसको F0 लेते हैं। आगे का नंबर क्या है 60 है, तो उसको F2 लेते हैं। फिर उसके बाद देखो L बराबर कितना होगा 4। अब L बराबर 4 हमने कैसे लिया, देखो L बराबर 4 बच्चों यहाँ पे, तो L मतलब हमें इसमें क्या निकालना है, ठीक है। अब L मतलब हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर तो 80 है, तो 80 के ऊपर कहाँ से कहाँ तक जमाते हैं 4 से 5, तो 4 हमारा क्या होगा L होगा, और H मतलब दोनों में का फर्क 1 होगा। समझ रहे हो ना। कसीरिया निकालने के लिए ये बेसिक चीज़ें मालूम होनी चाहिए। क्या है, सबसे पहले हम ये दिया जाता है क्वेश्चन, यहाँ पे देखेंगे F कितना होगा हमारा, F1 कितना होगा सबसे बड़ा नंबर, उसके पहले का F0, उसके आगे का F2, तो ये लिख लेंगे F1 80, F2 जो है 60 और F0 कितना है 70। L मतलब ये जो सबसे बड़ा नंबर है वहाँ ऊपर 4 से 5 तक है, तो 4 हमारा L होगा और H इन दोनों में का फर्क 1 होगा। समझ गए। इसके बाद जाब्ता लिखना है कसीरिया निकालने का, L जमा F1 नफी F0 बटे 2 F1 नफी F0 नफी F2 ज़रब H। ये जाब्ता याद करके लेना है। यहाँ पे L कितना है 4 है, F1 कितना है, जाब्ता याद किया, कीमत भी भरा आपने, तो आपको यहाँ पे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। L कितना है यहाँ पे 4 है, F1 कितना है 80 है, F0 कितना है 70 है, यहाँ पे देखो निकाला है ना यहाँ पे साइड में। फिर ये 2 का 2 है, वैसे F1 की कीमत 80, F0 70, F2 60, यहाँ पे H की कीमत 1 है, तो 4 का 4 है वैसे रखेंगे। 80 में से 70 गए, 10 बचे, 80 दुए 160, नफ़ी नफ़ी जमा 70 में 60 मिलाया 130, बड़े नंबर के साथ नफ़ी इसलिए नफ़ी, ज़रब 1 का 1 है वैसे। 4 का 4 है वैसे रखेंगे, 10 का 10 है वैसे रखेंगे, 160 को 130, 160 में से 130 हम नफ़ी करेंगे तो 30 बचता है, और यहाँ पे ज़रब 1 है। फिर क्या करेंगे, 4 का 4 है वैसे रखेंगे, 10 का 10 है वैसे रखेंगे। अब क्या करेंगे, ये ज़ीरो गया, कैंसिल हुआ समझो। तो अब क्या करेंगे, 1/3 है, यहाँ पे देखो समझ रहे हो ना, 4 जमा 10/30 ज़रब 1। यहाँ पे समझो ये ज़ीरो कट हुआ, अब बचा क्या 4, और 3 को 3 के पहाड़े में 1 तो नहीं आता, लेकिन 3 यहाँ पे 1 को 3 से तकसीम देना है हमने, समझो यहाँ पे 0 लगाया, तो यहाँ पे 0 दे के पॉइंट देंगे, 3 तिया 9, फिर क्या बचेगा, फिर यहाँ पे 1 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 3 तिया 9, तो ये 0.33 होगा। 4 में 0.33 मिला है तो 4.33 हमारा आंसर आएगा। समझ गए कसीरिया किस तरीके से निकालना है। अब चलो नेक्स्ट। अब इस टाइप का एक क्वेश्चन आता है। यहाँ पे क्या है देखो, दायरवी तरसीम बनाना है। ये आपको बॉक्स दिया जाता है, ये खुद से बनाना है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले एक बॉक्स है जमात का, एक यहाँ पे ताद्दुद का, और दूसरा मरकजी जावी की पैमाइश। जमात तो यहाँ पे दी जाती है, वही सब लिख के लेना है, 20 से 25, 25 से 30 यहाँ पे जो दी गई है वो। यहाँ पे ताद्दुद लिख के लेना है, 80, 60 वगैरह यहाँ पे जो दिया गया ये सब यहाँ पे लाइन से लिख लेना है। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे क्या करना है, 80 बटे कितना करना है, अभी हमें यहाँ पे सबकी जो है हमें यहाँ पे एडिशन करनी होती है। तो अब यहाँ पे सबको हम ऐड करेंगे। अब आप क्या बोलोगे, यहाँ पे नीचे कौन सा नंबर लेना है, तो ये सबको हम ऐड करेंगे। ये सबको ऐड करने के बाद यहाँ पे आंसर निकलता है 200। तो यहाँ पे मरकजी जाविया निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 80 बटे कितना करेंगे, जो जमा निकला है 200, ज़रब कितना करेंगे 360, क्योंकि मरकजी जाविया की पैमाइश 360 होती है। अब एक मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखाती हूँ, बाकी आप समझ के ले सकते हो। 80 बटे 200 ज़रब कितना है 360। कैसे सॉल्व करेंगे, ये ज़ीरो कैंसिल हुआ, फिर इसमें का ये ज़ीरो कैंसिल हुआ, बचा क्या 8 ज़रब 36 बटे क्या बचा नीचे 2। तो यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो आप, ये देखो 2 चौक 8 कट हुआ ना, 2 चौक 8 कट हुआ, फिर 4 को 36 से ज़रब दो, यहाँ पे दे के देखो क्या 6 चौक 24 हासिल आया 2, 4 तिया 12, 12 में 2 मिलाया हमने 14, तो 144 आया क्या जवाब। वैसे ही आपको निकालना है, इसमें भी वैसे ही करना है। ये 60 बटे कितना करना है 200 ज़रब 360, इसमें भी वैसे 35 बटे 200 ज़रब 360। ऐसे ये दायरवी तरसीम निकालने, और निकाल के नीचे दायरवी तरसीम निकालने के लिए बोला गया हो तो ये सर्कल बना के फिर जो है सर्कल पहले बनाना है, और फिर जो
आपका मतलब कंपास से जो है वो पट्टी पे नाप लेके ये शक्ल आपको यहाँ पे मतलब वो जो आपका चांदा वगैरह होता है ना, तो उससे सब कुछ आपको ये करना होता है। इसमें मतलब आपके जो कंपास का कुछ यूज़ नहीं होगा इसके अंदर, सिर्फ सर्कल बनाने के लिए यूज़ होगा। बाद में अंदर के मेजरमेंट्स आप जो चांदा होता है ना, तो उससे आपको बनाना है। ठीक है, समझ में आ गया, पूरा हो गया है हमारा कवर अभी। तो हॉट्स क्वेश्चंस उतने बाकी हैं, शाम तक मैं देने की कोशिश करूँगी हॉट्स क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, इतना भी करके लो, अच्छे से पढ़ो। और हॉट्स क्वेश्चन उतना रहते हैं, देती हूँ शाम तक अपलोड करूँगी मैं।